बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं फरहाद। सबसे पहले एक इत्तला आपको ये देना है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां ज़रूरतमंद अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। इन इलाकों में मिस्रीगंज का इलाका भी है जहां से मदद करने की गुजारिश की गई है। फ़िलहाल दूसरी ज़रूरी बातें वो ये कि फिर एक बार पुलिस पर ज़्यादती करने और गाड़ियों को सीज करने के साथ ही साथ नामुनासिब चालानात करने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। आज के बुलेटिन में पुलिस की ज़्यादती की ऐसी कई खबरें हम आपको बताएंगे जो काबिल अफसोस है। फिर एक बार अपील की जा रही है कि मुश्किल की इस घड़ी में एक दूसरे की मदद सिर्फ आम शहरियों की हद तक ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करने की ये बात पुलिस डिपार्टमेंट पर भी लागू होती है, जो लॉकडाउन के सबब करीब कंगाल हो चुके लोगों पर चालानात करने में मसरूफ़ है। साथ ही करप्ट पुलिस के ऐसे ही दो दागदार चेहरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो खाना तकसीम करने वालों से ही पैसे वसूल करते नजर आ रहे हैं। इससे मुताल्लिक़ खबर भी देखेंगे। ऐसे ही तमाम अहम खबरों पर मुश्तमिल आज का बुलेटिन शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। गांधी अस्पताल में पीर से प्लाज्मा थेरापी तरीक़े इलाज का होगा आगाज। प्लाज्मा डोनेट करने वालों से मिल सकती है बड़ी राहत। अकबरुद्दीन ओवैसी की जेर निगरानी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। आज भी राशन किट्स ले जा रही गाड़ियों को दारुसलाम से किया गया रवाना। हर इतवार 10 मिनट की सफाई प्रोग्राम का आज से हुआ आगाज। श्रीनिवास गौड़ समेत मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने अपने घर की सफाई की। फेसबुक पर मखसूस कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने का सिलसिला जारी। डीजेएस ने बंटे शोबे नामी शख्स पर आहानत इस्लाम व रसूल का लगाया इल्जाम। शिकायत की दर्ज। और अब पुलिस की ज्यादती का शिकार हुए तरकारी के कारोबारी। गोलकुंडा के रेती गली में बाजार के तरकारी व्यापारियों ने लगाया हरासानी का इल्जाम। और अब पेश है खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के सबसे बड़े सरकारी गांधी अस्पताल, जहां पर कोरोना वायरस के मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है, यहां पर कल पीर से प्लाज्मा थेरापी तरीक़े इलाज पर अमल किया जाएगा। 2 दिन पहले मरकज़ी हुकूमत ने इस अस्पताल को प्लाज्मा थेरापी के जरिए इलाज की सहूलत फराहम करने की इजाज़त दी थी। कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब 15 अफराद अब तक प्लाज्मा के अतिये के लिए यानी डोनेशन के लिए आगे आए हैं। काबिल जिक्र बात यह भी है कि एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की दरख्वास्त पर तबलीग जमात से जुड़े 32 अरकान ने भी प्लाज्मा डोनेट करने की पेशकश की है। इसी तरह मुल्क भर में तबलीग जमात के सैकड़ों अरकान कोरोना से मुतासर होकर ठीक हुए हैं और अब यही अफराद कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। बैरून मुल्क में फंसे भारतीयों को लाने के लिए हुकूमत ने संजीदा इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत वंदे भारत मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत कुवैत में फंसे 163 हिंदुस्तानी शहरी हैदराबाद पहुंचे। भारतीय हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क में फंसे अपने शहरियों को वतन वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। हफ्ते की देर रात इसी मिशन के तहत पहली वंदे फ्लाइट कुवैत में फंसे हिंदुस्तानियों के साथ हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। ये अफराद लॉकडाउन की वजह से उन ममालिक में फंसे हुए थे जिनको इस मिशन के जरिए हिंदुस्तान वापस लाया गया है। बता दें कि वंदे भारत मिशन दीगर ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों के वहां से तखलिया कराने का बड़ा मिशन है। हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कुवैत से वापस इन लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया।
माइग्रेंट मजदूरों को अपने अपने आबाई मुकाम भेजने के लिए कांग्रेस की जानिब से खर्च उठाने के ऐलान के बाद तेलंगाना कांग्रेस ने भी पहल की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन और निज़ाम कैब्स के प्रोप्राइटर सैयद निज़ामुद्दीन ने तेलंगाना में फंसे झारखंड रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों को 3 खुसूसी बसों के जरिए उनके आबाई मुकाम रवाना किया। इस मौके पर हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, अरहम आदिल व दिगर कांग्रेसी नौजवान वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर माइग्रेंट मजदूरों को ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल राशन किट्स तकसीम किए गए, जबकि सफ़र के दौरान बच्चों के लिए दूध बिस्किट्स भी दिए गए। इसके अलावा बस में सवार रोज़ा रखने वालों के लिए सहरी का भी इंतज़ाम किया गया। अपने ज़ाती मफाद के लिए कुछ शरपसंदों की जानिब से भारत के भाईचारे वाली फ़िज़ा को हमेशा से ही ख़राब करने की कोशिश की जाती रही है। इसी तरह फिर एक मरतबा एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स ने मज़हब इस्लाम पैगम्बरान पर काबिल एतराज़ रिमार्क किए हैं। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद की मुकामी तंजीम DJS की जानिब से मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में बंटेश चौबे नामी एक शरपसंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि इस शख्स ने न सिर्फ मजहब इस्लाम बल्कि पैगम्बरान इस्लाम, मुक़द्दस शख्सियात और काबतुल्लाह को लेकर इंतहाई घटिया और नाज़िबा कलमात अपने फेसबुक ID से फेसबुक पर पोस्ट किए हैं। इस पोस्ट से न सिर्फ एक मखसूस कम्युनिटी की दिल आज़ारी हुई है, बल्कि इस तरह के पोस्ट के ज़रिए भाईचारे की फ़िज़ा को ख़राब करने की भी कोशिश की गई है। DJS के ज़िम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मज़ीद तफसील बताई। कहा है कि बंदा जब 2017 से फेसबुक यूज़ कर रहा है कंटिन्यूसली, और उसके बाद 1 महीना पहले ऐसे कलमात बेहुदा लिखा, काबतुल्लाह की बेहुरमती करा, पुलिस एक्शन क्यों नहीं ली? देखिए, अगर सोशल मीडिया पे अमित शाह के बारे में कल आया कि उसको कुछ बोन का कैंसर हो गया, अल्लाह वाक़ कर दे, तो बच्चों को गिरफ्तार कर रिमांड कर दिया गया गुजरात के अंदर। तो सोशल मीडिया पे पूरी नज़र है, लेकिन एक बंदा 1 महीने से जो हमारी जान से माल से ज़्यादा अजीज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखी करता है। ना सिर्फ उनकी शान में अल्लाह तबारक तआला की किबराई के ख़िलाफ़ लिखता है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला के ख़िलाफ़ लिखता है, उसको आप छूट देते हैं। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आंख बंद कर ली जाती है इस पहलू पर, और दूसरे पहलू पर बिल्कुल ये लोग बेबाक हो जाते हैं और धड़े झूठे मुकदमात करके गिरफ्तार करके जेलों में भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को जो खुलेआम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं गलत, और एक तबके को बिल्कुल दिलाजारी करते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, तो यकीनन एक अफसोस की बात है कि पैगाम कुछ बेहतर पैगाम नहीं है, इसके नतीजे भी गलत निकलेंगे। फिर अगर ऐसे वाक़यात होंगे, तारीख़ गवाह है, जब कभी भी इस्लाम को दबाने की कोशिश की गई तो शायर ने कहा, इस्लाम की फितरत में खुदरत ने लचक दी है, इतना ही उभरेगा ये जितना दबाएंगे। तो ये दबाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह इस्लाम दबने वाला नहीं है, ना दबने के लिए आया है। इंशाल्लाह ये दिन गालिब होकर रहेगा इंशाल्लाह। हिफ्ज़ान सेहत के लिए हर इतवार 10 मिनट सफाई की मुहिम का आज से आगाज़ हो गया है। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों और दीगर का भी काफ़ी बेहतर रद्दमल देखने को मिला। रियासती मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने भी अपने घर और अतराफ में साफ सफाई के काम अंजाम दिए और गैर ज़रूरी जमा पानी की निकासी का काम अंजाम दिया। उन्होंने अपने अफराद ख़ानदान के हमरा ये काम अंजाम दिए। रियासत तेलंगाना के शहरी इलाकों में मौसमी अमराज की रोकथाम के लिए बर वक्त इक़दाम करते हुए हर इतवार को 10 मिनट का प्रोग्राम मुनक़्क़द करने की रियासत के वजीर के तारक रामाराव की जानिब से अपील की गई थी, और इसी के हिस्से के तौर पर श्रीनिवास गौड़ समेत मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने अपने मकानात और अतराफ साफ सफाई के कामों की निगरानी की। इस प्रोग्राम का मकसद पानी के जमा होने के तमाम मकामात की सफाई के जरिए मौसमी बुखार को रोकने के लिए अवामी शिराकत को यकीनी बनाना है। हर इतवार 10 मिनट सफाई की मुहिम के ज़िमन में आज GHMC मेयर बोंतुराम मोहन ने भी अपने घर के अतराफ साफ सफाई का काम करवाया। इस मौके पर उनके अफराद ख़ानदान भी साफ सफाई करते हुए नजर आए। मेयर बोंतुराम मोहन ने इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत पर भी जोर दिया। बादअज़ां एक तकरीब में उन्होंने ज़रूरतमंदों के दरमियान राशन किट्स भी तकसीम किए। అసోసియేషన్ పెద్దలందరూ కూడా మరి ఇక్కడ పనిచేస్తున్న ఇళ్లలో పనిచేస్తున్న పని మనుషులు కానీ పారిశుద్ధ కార్మికులు కానీ మరి ఇక్కడ రెక్కాడితే డొక్కాడని పేద ప్రజలందరికీ కూడా ప్రతిరోజు ఎవరికో కొంత మరి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. గ్రాసరీస్, బియ్యం, ఉప్పు, పప్పు, చింతపండు, ఇలా శానిటైజర్లు, మాస్కులు ప్రతిదీ కూడా
మరి వారికి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నిజంగా మరి అలా మానవీయ కోణం మానవతా దృక్పథం. लॉकडाउन के दौरान जियागुड़ा कारपोरेटर की जानिब से ज़रूरतमंदों में इमदाद का सिलसिला जारी है। ऐसे में आज भी SBA गार्डन में जियागुड़ा कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों GHMC वर्कर्स की हौसला अफजाई की। साथ ही इस मौके पर 500 से ज़ायद ज़रूरतमंदों में राशन किट्स भी तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मित्रा कृष्णा ने तमाम मुसलमानों को जहां रमज़ान की मुबारकबाद पेश की, वहीं होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने मित्रा कृष्णा की कोशिशों की तारीफ की। क्योंकि मैं जो काम करता हूं तो जीवन साहब पूरा अपना सहयोग देते हैं और जितने भी यहाँ पर मेरे माइनॉरिटी भाई बहनों बैठे, मैं आपको पहले मैं रमजान मुबारकबाद देते, रोजा मुबारकबाद। जियागुड़ा में कारपोरेटर साहब की जानिब से, मित्रा एसोसिएशन साहब की जानिब से यहाँ गरीब लोगों को कपड़े बांटे गए और ख़ास तौर से जो आशा वर्कर्स और जो GHMC के एम्प्लॉइस है और दूसरे जो लोगों को है, हमारे मित्रा कृष्णा साहब मित्रा एसोसिएशन की जानिब से कपड़े तकसीम किए गए और अनाज भी तकसीम किया गया। हमारे जीवन सिंह साहब यहाँ के इंचार्ज और हमारे भाई साहब जायसवाल साहब यहाँ मौजूद है, स्वरूप साहब, अभिषेक साहब, ये सब मिलकर बहुत अच्छा काम किए। ये कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग बहुत बड़े परेशान हैं। हमारे CM साहब ने बहुत मदद की है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में एक वाहिद CM साहब KCR साहब है जिन्होंने 2 महीने का राशन मुकम्मल फ्री दिया गया है। उसके साथ 2 महीने में 3,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा किए गए। हमारे तेलंगाना में 87 लाख राशन होल्डर्स हैं, उनको जो है ये मौका फराहम किया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।